दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बहुत ही रोचक किस्से, जो बहुत ही मजेदार हैं और बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद कितने हाजिर जवाब थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज्यादा तेज था, किस तरीके से वो अंग्रेजों को जवाब दिया करते थे और किस तरीके से वो भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मकर संक्रांति के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत की आत्मा को जगाने का कार्य करने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन अभी हम सभी ने 2 दिन पहले मनाया और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यानी कि युवा दिवस के उपलक्ष्य पर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए कई सारे किस्से, कई सारी बातें हमें सिखाती है, जिससे हमें जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। और उसी वीडियो में मैंने आपसे वादा भी किया था कि अगली वीडियो स्वामी जी के जीवन से जुड़े हुए उन रोचक किस्सों के बारे में मैं बनाऊंगा, जो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी प्रेरणा उनसे मिलने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, साथ ही साथ बहुत गजब की प्रेरणा आपको इसमें मिलेगी। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और चलते हैं स्वामी जी के जीवन के पहले उस किस्से पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, स्वामी जी एक बार अमेरिका की यात्रा पे थे और वहीं वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। क्योंकि उनका जो पहनावा था वो भगवा वस्त्र था, सन्यासियों की तरह। तो उसी ट्रेन में जब सफर कर रहे थे तो कुछ लड़कियां उस ट्रेन में चढ़ी और उन्होंने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ है, ये भारत का व्यक्ति है, इसमें दिमाग कम होगा, इसमें बुद्धि कम होगी, चलो उसके मजे लेते हैं। और जब जाके देखा उसकी स्वामी जी के पास जब जाकर वो बैठी तो देखा कि स्वामी जी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर घड़ी है, बहुत ही अच्छी घड़ी वो पहने हुए हैं। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा, उन लड़कियों ने, कि ये घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम ट्रेन में चिल्लाएंगे कि आप हमें छेड़ रहे हैं। स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। लड़कियों ने फिर कहा कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप ये घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम इस ट्रेन में चिल्लाएंगे कि आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आप हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। अब की बार लड़कियां चिढ़कर बोली कि अगर आप ये घड़ी हमें नहीं देंगे तो हम आप पर गलत आरोप लगा देंगे। और स्वामी जी ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया और कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया कि जैसे वो सुन नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन दिया। तो लड़कियों को लगा कि शायद ये सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, तो इनको लिख कर देते हैं। तो उन्होंने पेज पर लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? कि आप अपनी घड़ी हमें दे दीजिए, नहीं तो हम ट्रेन में शोर मचा देंगे कि आप हमें छेड़ रहे हैं। और वो पेज स्वामी जी को दे दिया और स्वामी जी ने वो पेज रख लिया और उसके बाद स्वामी जी ने बोला कि अब जितना शोर मचाना है मचा दो। ये स्वामी जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड था, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में ले लिया कि लड़कियां जो कह रही हैं वो पूरी तरीके से झूठ है, लड़कियां केवल घड़ी पाने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हैं। क्या गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड था दोस्तों। इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, इसी तर्कशीलता से मुझे एक और कहानी, एक किस्सा याद आता है, जो बहुत ही गजब का किस्सा है दोस्तों, उसे भी सुनिए। एक बार स्वामी जी अमेरिका की सड़कों पर विजिट कर रहे थे, घूम रहे थे, तभी कुछ युवा उनके पास आए और उनको देखकर हंसने लगे और उनको बोलते हैं कि आप भारत से आए हैं और ये क्या पहनावा आपने पहना, ये क्या कपड़े आपने पहने हुए हैं। क्योंकि स्वामी जी का तो जो पहनावा था वो भगवा वस्त्र था, आप सब जानते ही हैं। तो उनका मजाक उड़ाने लगे कि किस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं, आप हमें देखिए हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे सूट, हम लोग कितने अच्छे लगते हैं। तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया दोस्तों, हमारी संस्कृति का परिचय कराता है पूरी दुनिया में। क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर अ टेलर मेक्स अ मैन जेंटल, बट आई एम फ्रॉम अ कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटल। क्या गजब का जवाब था दोस्तों। उन्होंने क्या कहा कि आप उस देश के निवासी हैं जिस देश में एक दर्जी आपको महान बनाता है, लेकिन दोस्तों मैं एक ऐसे देश का निवासी हूं जहां पर चरित्र महान बनाता है। अगर आपका चरित्र ऊंचा है, आपकी वैल्यूज ऊंची हैं, तो आप महान होंगे। हमारे यहां दर्जी महान नहीं बनाता, जबकि चरित्र महान बनाता है। क्या गजब का जवाब उन्होंने दिया, क्या हाजिर जवाबी थी दोस्तों। स्वामी जी के चरित्र से जुड़ी एक और बात मुझे याद आती है। इसी जो चरित्र की बात हमने पिछली जो किस्से में सुनी कि क्या चरित्र होता है, उसी से जुड़ी हुई एक बात और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आती है और वो मैं आपको सुनाता हूं।
और ये बताता है कि स्वामी जी कितने संस्कारवान थे। क्योंकि स्वामी जी ने जब शिकागो में भाषण दिया, उसके भाषण के बाद वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और उसके बाद उन्होंने 100 से अधिक भाषण दिए। उसी एक भाषण में से उन्हें एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए बुलाया गया। यूनिवर्सिटी में जब वो भाषण देने पहुंचे और भाषण दिया, भाषण देने के बाद बहुत ही ज्यादा लोग खुश हुए। और उस भाषण देने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो एक बहुत ही सुंदर लड़की उनके पास आई, बहुत सुंदर लड़की, और आकर क्या बोलती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने बोला कि मैं सन्यासी हूं और सन्यासियों के लिए ये विवाह, घर गृहस्थी, किसी भी तरीके की परिवार को साथ रखना ये अलाउ नहीं होता। पर लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ, आई डू वांट टू मैरी यू। स्वामी जी ने फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। तीसरी बार लड़की ने फिर इंसिस्ट किया कि स्वामी जी मुझे तो आपसे शादी करनी ही है। तो स्वामी जी ने आपकी बार पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं, क्या कारण है कि आप मुझसे ही शादी करना चाहती हैं। तो लड़की ने बोला कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही विवेकशील हैं, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी आप जैसा, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। यहां जो स्वामी जी ने जवाब दिया वो बताता है कि स्वामी जी कितने संस्कारवान थे। स्वामी जी ने बोला कि मेरे जैसा बेटा पाने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है, ये तो बिना शादी के भी हो सकता है। लड़की ने चौंकते हुए बोला कि आप एक सन्यासी और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मतलब है आपका, कैसे हो सकता है बिना शादी के। तो जो उत्तर स्वामी जी ने दिया वो स्वामी जी का कैरेक्टर, स्वामी जी की वैल्यूज बताता है। क्या उत्तर दिया कि अगर आपको मेरे जैसा ही बेटा चाहिए तो आज से आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए, मैं आपको अपनी मां मान लेता हूं और मैं आपका हाथ से बेटा हो जाता हूं। यह बताता है कि स्वामी जी कितने बड़े कैरेक्टर के व्यक्ति थे, कितना मजबूत उनका कैरेक्टर था, उनकी वैल्यूज कितनी स्ट्रॉन्ग थी। और इसी वजह से तो दोस्तों वो महान हैं और ये काम केवल स्वामी जी ही कर सकते थे। क्योंकि दोस्तों स्वामी जी उस समय केवल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, स्वामी जी उस समय भारत थे, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनका एक भी गलत काम, उनका एक भी गलत वाक्य भारत की जो छवि उन्होंने बनाई थी उसको धूमिल कर सकता था, उसको खराब कर सकता था। लेकिन स्वामी जी तो स्वामी जी ही थे। उन्होंने क्या हाजिर जवाबी से जवाब दिया, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड का उन्होंने प्रयोग किया और बता दिया कि भारत के लोग इतनी जल्दी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते। भारत के लोग बहुत संस्कारी होते हैं और अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने उन्हें अपनी मां माना। और फिर कहा जाता है कि यही जो महिला, जो स्त्री उनके पास आई थी, वो आगे चलकर स्वामी जी की बहुत बड़ी शिष्या बनी और स्वामी जी के साथ रहने लगी और स्वामी जी के जीवन चरित्रों से सीखकर अपने आप को बहुत ही महान बनाने का प्रयास उन्होंने भी किया। दोस्तों ये स्वामी जी के जीवन के बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से, दो किस्से और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आते हैं जो बहुत 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 इंटरेस्टिंग हैं और आपकी आंखें खोलने वाले कि आप अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इन दो किस्सों को भी जरूर सुनिएगा दोस्तों स्वामी जी एक बार विदेश यात्रा पे गए और जब विदेश यात्रा पे गए उस समय तक वो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, तो कई सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर आए। और जब एयरपोर्ट पर आए तो उन्होंने स्वामी जी की तरफ हाथ बढ़ाकर उनका वेलकम किया, उनको बोला मोस्ट वेलकम, और स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा नमस्ते। तो उनमें से कुछ लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए उन्होंने फिर हिंदी में पूछा। उसमें से एक व्यक्ति ने हिंदी में पूछा कि स्वामी जी आपका स्वागत है, आप कैसे हैं। इस बार स्वामी जी ने जवाब दिया, थैंक यू, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं और आप कैसे हैं। तो उनके मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने पूछा कि स्वामी जी ये क्या है, हमने जब आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में जवाब दिया, जब हम आपसे हिंदी में बात कर रहे थे तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया, ऐसा क्यों। तो स्वामी जी ने बोला, क्या मतलब आप सोचिए कि स्वामी जी क्या बोल सकते हैं इस जगह पर, क्या गजब का उत्तर स्वामी जी ने दिया। उन्होंने बोला कि मैं भारत का निवासी हूं और मेरी मातृभाषा हिंदी है, उसके बावजूद आपने मुझसे इंग्लिश में बात की, आप अपनी मातृभाषा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, आप अपनी मातृभाषा को दर्शा रहे थे। तो मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, मैंने अपनी मातृभाषा को रिप्रेजेंट किया क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन जब आपने मेरी मां को सम्मान दिया, आपने जब हिंदी में बात की तो मैंने भी आपकी मां को सम्मान दिया, मैंने आपकी भाषा को सम्मान दिया। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। और दोस्तों यही तो कारण है कि वो हम युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उन जैसा ना कोई हुआ है और मुझे तो
दूर दूर तक भी आशा दिखती नहीं है कि कोई स्वामी विवेकानंद जैसा होगा। केवल 39 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन आज भी हम उनके किस्से सुन रहे हैं, उनके जीवन से हम प्रेरणा ले रहे हैं। दोस्तों, एक अंतिम किस्सा जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, बहुत ही गजब का किस्सा है, इसे भी सुनिए। दोस्तों, स्वामी जी एक बार नदी के किनारे खड़े हुए थे क्योंकि उन्हें नदी को पार करना था। वो एक नाव का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर खड़े रहे तो वहां एक साधु आए और साधु ने आकर स्वामी विवेकानंद से पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूं। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? साधु ने। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुझे नदी पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूं। तो साधु ने बोला कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपको पूरी दुनिया जानती है, आपका इतना नाम है, और आप नदी पार करने के लिए एक नाव का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूं। और उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होंगी, तो वो नदी पर चलकर जाते हैं और पूरी नदी पार करते हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं और आकर स्वामी जी से बोलते हैं कि स्वामी जी देखिए, मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं, मेरे पास कितना ज्ञान है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, और आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी आप महान हैं, उसके बाद भी पूरी दुनिया आपको जानती है, ऐसा क्यों? ये जब बातें चल ही रही थी, इसी बीच में नाव हो जाती है और स्वामी जी उन साधु को लेकर नाव में बैठ जाते हैं और नाव से दूसरी तरफ जाने लगते हैं नदी को पार करने के लिए। जैसे ही नदी पार होती है, स्वामी जी अपने पास से 1 रुपया उस नाविक को देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और फिर साधु को समझाते हैं कि ये जो सिद्धि आपने प्राप्त की, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, इसको प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? तो साधु ने उत्तर दिया कि लगभग 10 साल का समय लगा। और बस यही स्वामी जी ने उनको समझाया कि मैं क्यों महान हूं। स्वामी जी ने बताया कि जो काम 50 पैसे में हो सकता था, यानी स्वामी जी ने 1 रुपया दिया, 50 पैसे खुद के और 50 पैसे उस साधु के। तो स्वामी जी ने क्या बोला कि जो काम 50 पैसे में हो सकता था, उस काम के लिए आपने आपकी जिंदगी के बहुमूल्य 10 साल गवा दिए। इसलिए मैं महान हूं, इसलिए दुनिया मुझे जानती है और आपको नहीं जानती है। तो दोस्तों, आप भी ये पता कीजिए कि क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, हमें अपनी जिंदगी का रास्ता स्वयं बनाना होता है। जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो एक बार अपने आप से सवाल कीजिए दोस्तों, आज अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या कहीं आप भी तो वैसा ही काम नहीं कर रहे हैं कि 50 पैसे के काम के लिए आप अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 10 साल खराब कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा है? क्योंकि जिसने समय का सदुपयोग किया है वो महान बन जाता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी जी के बारे में कहने के लिए तो इतना सारा है कि 50 वीडियो भी कम पड़ेगी। अगर इस वीडियो पे आपका बहुत अच्छा प्यार मुझे मिला तो मैं अगली वीडियो स्वामी जी के उस भाषण पर बनाऊंगा जो स्वामी जी ने अमेरिका में दिया था, शिकागो में। वो लोकप्रिय भाषण, वो दमदार भाषण जिससे पूरी दुनिया हिल गई और भारत की एक अलग ही छवि दुनिया के सामने बनी। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में बहुत सारा प्यार देना होगा, बहुत सारे लाइक्स, सब्सक्राइब्स और शेयर आपको करने होंगे। तो अगली वीडियो उसी भाषण से जुड़ी हुई होगी जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बहुत महान थे, ये हम सभी जानते हैं। आइए उनके जीवन से सीखते हैं, उनके जीवन से हम सीखकर प्रण लेते हैं कि हम भी अपने कल्चर पे गर्व करेंगे, अपनी संस्कृति पे गर्व करेंगे और अपने आप को हम जैसे हैं वैसा बताने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है। हम जब बाहर जाएंगे तो हम ये सोचकर जाएंगे कि हम नहीं है बल्कि हम भारत हैं, क्योंकि हम भारत से आए हुए हैं और हमारा एक काम भारत की छवि को अच्छा भी कर सकता है और एक गलत काम हमारी भारत की पूरी छवि को धूमिल भी कर सकता है। और जब कभी जरूरत पड़े तो अपनी हाजिर जवाबी का भी हमको प्रयोग करना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी प्रयोग। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत ही रोचक किस्से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुए हैं और जो बहुत ही हमें सीख देते हैं। ऐसे कई और किस्से भी हैं जो कभी भविष्य में वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।